अरे मुन्ना देख तो रसोई में से आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़की बहू हलवा तो नहीं बना रही है। मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। कल ही ताई जी ने बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताई जी के कहने पर चाय का जूठा बर्तन रखने किचन में गया था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी रसोई में आए। अरे तू डरता क्यों है? जाकर कह देना कि थोड़ा सा हलवा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है हलवा खाने की। और वैसे भी मैं सास हूँ तेरी ताई जी की। कुछ भी कहो अम्मा, मैं तो नहीं जाऊँगा। आपको हलवा खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर को माँ जब घर पर आएंगी तब आपके लिए बनवा दूंगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है और तू दोपहर को बनवाएगा। अपनी दादी की बिल्कुल बात नहीं मानता। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अम्मा को उदास देखकर 10 वर्षीय वीर का भी मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताई जी की रसोई की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताई जी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर? क्या चाहिए तुझे? ताई जी वो अपनी ताई जी को यूं घूरता देखकर एक बार तो वीर की जुबान भी हलक में ही अटक गई। पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही फिर हिम्मत जुटा करके बोला, ताई जी वो अम्मा को हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया है तो थोड़ा सा दे दो। वो थोड़े से हलवे से ही खुश हो जाएंगी। कोई हलवा नहीं बना है यहाँ पर। तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना डांटा था फिर भी चला आया मुंह उठाकर। और वो तेरी अम्मा, उनके हाथ पैर कब्र में चले और हलवा खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास। इतनी ही इच्छा हो रही है तो अपनी छोटी बहू से बनवा कर खाओ। चल भाग यहाँ से। वीर चुपचाप अपना सा मुंह लेकर के आ गया। पर बड़ी बहू इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे गई थी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर वीर बोला, अम्मा तू रोती क्यों है? कहा ना दोपहर को माँ जब घर वापस आएगी तो मैं तेरे लिए हलवा बनवा दूंगा। तू फिक्र ना कर। अम्मा कुछ बोल ना पाई, बस वीर के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पर रह रहकर उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगी। ये वही अम्मा है जो कभी वीर और उसकी माँ से बहुत नफरत किया करती थी। अम्मा के दो बेटे थे, अमित और अजीत। पैसे टके के मामले में भी कोई कमी नहीं थी। अमित का विवाह जहां मधु के साथ हुआ था, वहीं अजीत ने अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाकर रीना से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहां मधु को सिर आंखों पर बिठाया, वहीं रीना को कभी भी अपनाया नहीं। मधु के दोनों बच्चों को अम्मा सिर आंखों पर बिठाए रखती, वही वीर के सर पर कभी भी प्यार से हाथ नहीं रखा। जब वीर 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में अजीत की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा जी ने रीना को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा जी और मधु ने मिलकर रीना को नौकरानी ही बनाकर रख दिया। आखिर थक हार कर रीना ने अपने स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी मधु और अम्मा ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था। पर इस बार रीना झुकने को तैयार नहीं हुई तो उसने घर छोड़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो रीना और वीर को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे दे दिए रहने के लिए। फिर भी अम्मा और मधु के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आए दिन वो रीना को परेशान करने के कोई ना कोई तरीके जरूर ढूंढती रहती। पर कहते हैं ना, वक्त की गति न्यारी होती है। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर हासिल करते हो। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय अम्मा का पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसके बाद तो अम्मा आज तक पूरी तरह से खड़ी न हो पाई। आज भी लाठी टेक कर ही चलती है। 2 दिन तो जैसे तैसे मधु ने सेवा चाकरी की, पर 2 दिन बाद ही अम्मा को रीना के पास ये कहकर छुड़वा दिया कि वह भी इस घर की बहू है। अम्मा के लिए उसके भी कुछ फर्ज हैं। साथ ही थोड़ा बहुत खर्चा देकर अपने फर्ज से इतिश्री कर ली। तब से अम्मा रीना और वीर के पास ही है। जिन पोते पोतियों को इतना लाड़ लड़ाया वो भी अम्मा से मिलने नहीं आते, और जिससे हमेशा गुस्सा रहे
आज वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना ज़रूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। पर अब अम्मा को पूरा विश्वास हो चुका था कि उनके मरने के बाद रीना और वीर को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसलिए वे ठान चुकी थी कि मरने से पहले ही दोनों को उनका हिस्सा दिलवा दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे अमित से बात की और वे बंटवारा जल्द से जल्द चाहती थी। उस समय तो अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर जाकर उसने अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी। पर अब अम्मा अपना मन गाढ़ा कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद मैं बड़की बहू अम्मा के पास दौड़ती हुई आई और जोर से बोली, अम्मा ये क्या तमाशा है? आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या, जो अभी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में लगी हुई हो? अरे बहू, मैं कौन होती हूँ तुम पर विश्वास ना करने वाली? मुझे तो मेरे बेटे पर विश्वास नहीं है कि वे मेरे मरने के बाद मेरे छोटे बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी और बेटे को देगा। तेरे लिए तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे तो आपका बड़ा बेटा मेरा पति भी है, उसके लिए क्या मैं ना बोलूँगी? अच्छा, पर मैं भी तो तेरे उसी पति की अम्मा हूँ जिसकी सेवा चाकरी तुझसे ना हुई। तूने ही तो मुझे छोटी बहू के पास भेजा था, ये कहकर के वे भी तो बहू है, उसे भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। तो भैया ऐसा है कि जब जिम्मेदारी दोनों की तो फल भी दोनों का होना चाहिए। इसलिए 2 दिन के अंदर अंदर ये बंटवारा होगा। किसी को कोई भी ऐतराज़ हो तो मेरे से आकर बात कर सकता है, समझी तुम? तुम्हें तुम्हारे हिस्से से अलग नहीं कर रही हूँ, पर जिसका जो हिस्सा है वे उसको मिलेगा ज़रूर। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। प्रॉपर्टी मेरी है तो फैसला भी मैं ही करूंगी, समझ गई या और समझाऊं? अम्मा का ये रूप देखकर बड़की बहू के मुंह से बोलना फूटा और वह वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लेकर चलती बनी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।